नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला में आपका स्वागत है। अभी बीपीएससी ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से कुछ जो नए तरीके से प्रश्न पूछे हैं, तो जिस सोर्स से उसने क्वेश्चंस किए हैं, है ना, उसी सोर्स के आधार पर राइट हम लोग यहाँ पर कुछ आंकड़े लेकर के आए हैं। बेसिकली आंकड़ों से ही सवाल है। ये आपके डीएसओ और एएसओ एग्जाम में पूछ करके बीपीएससी ने हमें चौंका दिया है, तो उसी तर्ज पर हम लोग कुछ डेटा लेकर के आए हैं और उसी सोर्स से डेटा लेकर के आए हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या सारी चीजें बीपीएससी के द्वारा की गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्विकली थोड़ा सा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को देख लेते हैं, है ना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसकी शुरुआत जो है 1992-93 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है 2019 से 21 के लिए, ये इसका 5वां दौर है ना। इसका संचालन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया जाता है और इसकी नोडल एजेंसी जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस IIPS मुंबई है। इसमें टेक्निकल असिस्टेंस, तकनीकी सहायता जो है वो ISF के माध्यम से USAID के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, राइट। ओके, पहले बिहार के आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर भारत के आंकड़ों पर चर्चा कर लेंगे हम लोग। बिहार के बारे में बात किया जाए तो 84% परिवार ऐसे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो कलर्ड डेटा है उस पर आप लोग इस एग्जाम के लिए विशेष रूप से फोकस हो जाएंगे, है ना। यस, ताकि आपका एनर्जी बचे। 84% महिलाएं और 79% पुरुष जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। बिहार में 23% परिवार जो है उनका मुखिया महिलाएं हैं बिहार में, है ना, जिसमें से कि 19% जनसंख्या महिला प्रधान परिवारों में रहती है। मतलब बिहार में बात किया जाए तो 19% जनसंख्या की हेड कौन होती है? महिलाएं होती हैं बिहार में। 86% परिवार का मुखिया हिंदू है ना। और जो बच गया 14%, तो 14% जो हाउस होल्ड्स हैं, परिवार है, उसका मुखिया मुसलमान है, राइट। 86% लोगों के पास आधार कार्ड है, इस बार के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 1% लोग, है ना, जो बिहार की घरेलू आबादी है उसका लगभग 1% लोग किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त हैं। और उसमें से जो प्रमुख विकलांगता है वो लोकोमोटर यानी कि गतिहीनता या गतिजन्य डिसेबिलिटी है। यहां पर बिहार के हाउस होल्ड्स के बारे में बात किया जाए तो 34% है ना हाउस होल्ड्स बिहार के जो है वो पक्का घरों में रहते हैं। ये मत सोचना कि ये सब सवाल पूछा नहीं गया, ये सब सवाल पूछा गया है ना। 34% परिवार पक्के मकान में रहते हैं। 96% घरों में बिजली है, राइट। 98% परिवार ऐसे हैं जिनके पास बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज हैं। बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज यानी कि बुनियादी पेयजल सुविधाएं। और 99% जो परिवार हैं बिहार के, उनके पास इंप्रूव्ड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, राइट। और केवल 9% ही ऐसे हैं जिनके घरों में पाइप के जरिए पानी जाता है। यह घटना है 2019-20 की। तो 2 चरण में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ था, पहला 19-20, दूसरा 20-21। तो बिहार का सर्वेक्षण पहले चरण में हुआ था यानी कि 2019-20 में। तो ये आंकड़े 2019-20 के हैं। 83% घर ऐसे हैं बिहार में जहां पर ट्यूबवेल या बोरवेल लगा हुआ है। 38% बिहार के घर जो है, परिवार जो है वो खाना बनाने के लिए क्लीन फ्यूल का यूज करते हैं। और 39% परिवार ऐसे हैं जो किसी भी सैनिटेशन या टॉयलेट फैसिलिटी का यूज नहीं करते। मतलब ये लोग जो हैं, है ना, ये लोग जो हैं ये खुले में जाकर के शौच करते हैं। तो उसके आधार पर 62% परिवार के पास शौचालय की सुविधा है, टॉयलेट सर्विस है ना। यह सवाल पूछा है भारत के संदर्भ में। बिहार के संदर्भ में 62% परिवार ऐसे हैं जहां पर टॉयलेट फैसिलिटी है। और सबसे कम अररिया के लोग टॉयलेट फैसिलिटी का यूज करते हैं और सबसे ज्यादा रोहतास के लोग जो हैं वो टॉयलेट फैसिलिटी का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
कुछ उनके पास, जो बिहार के लोगों के पास जो पोजीशन है उस पर बात कर लेते हैं। 80% लोगों के पास अपना घर है बिहार में, 97% शहरों में और 93% ग्रामीण क्षेत्र के लोग कम से कम मोबाइल का यूज करते। तो यहां पर लिखा हुआ था कि नियरली 100%, तो बिहार के लगभग 100% लोग जो हैं कुल मिलाकर देखा जाए तो मोबाइल फोन का यूज करने लगे हैं। 96% परिवार ऐसा है जिसका पोस्ट ऑफिस में, है ना, पोस्ट ऑफिस में या डाकघर में कोई ना कोई खाता है, 96% के आसपास। और 55% परिवार जो हैं उनके पास बीपीएल कार्ड है बिहार में। बिहार में 55% परिवारों के पास बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कार्ड है। 39% परिवार के पास, है ना, कृषि भूमि है। और 57% परिवार ऐसा है जो मतलब फार्म एनिमल्स यानी कि कृषि पशु हैं उनके पास, 57% के पास। तो 39% परिवारों के पास कृषि भूमि है बिहार में अपनी। 93.3% महिलाएं जो हैं, लोग जो हैं वो आयोडाइड साल्ट यानी कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन करते हैं। परिवार का कम से कम कोई एक सदस्य, है ना, जिसने कोई इंश्योरेंस फैसिलिटी ली हुई हो या फाइनेंसिंग स्कीम लिया हुआ, तो ऐसे 14.6% परिवार ही हैं बिहार में। साक्षरता की बात करें तो पुरुष 78.5 और महिलाएं 57.8% साक्षर हैं बिहार में। कुछ और प्रमुख आंकड़े यहां से आपके बीपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछ रखा है, जैसे सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात कितना है, 1090, शहर में 982 और गांव में 1111। इसको देख लेंगे। जन्म के समय लिंगानुपात कितना है, 908, है ना। टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर 3 है। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है 3.1, शहरी क्षेत्र में कम है 2.4। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर 46.8। 76.2% जन्म जो हुए हैं वो संस्थागत जन्म है, यानी कि किसी हॉस्पिटल में किसी नर्स की उपलब्धि में। और सरकारी अस्पताल में ऐसे 56.9 यानी कि 57% जन्म हुए हैं। बच्चों की बात की जाए तो स्टंटेड यानी कि ठिगनापन के शिकार हैं 42.9 यानी कि 43% बच्चे। और 23% बच्चे वेस्टेड हैं। वेस्टेड कहने का मतलब हाइट के हिसाब से वजन का कम होना। इधर फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से तुलना की गई है। गर्भवती महिलाएं जो कि एनीमिया की शिकार हैं 15 से 49 साल 63.5, और सभी महिलाओं में चर्चा कर लें तो 65.7% महिलाएं, है ना, एनीमिया की शिकार हैं बिहार में। अब हम लोग भारत के कुछ प्रमुख आंकड़ों के बारे में बात कर लें। यहां से देखिए डीएसओ में सीधे सीधे सवाल पूछा गया था। 96% घर जो है यानी कि परिवार जो हैं वो इंप्रूव्ड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बेहतर पेयजल का उपयोग करते हैं 96%। 83% घरों के पास टॉयलेट फैसिलिटी है। 97% घरों के पास इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की सुविधा है। और मात्र 58.6% परिवार ही ऐसे हैं जो खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करते हैं। कहां पर? भारत की बात अब हम लोग कर रहे हैं, है ना। इसके पहले बिहार के बारे में बात कर लिया। 90% परिवारों के पास आधार कार्ड है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार। 96% परिवार ऐसे हैं जिनका बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कोई खाता है। 89% बच्चे, है ना, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनका जन्म का पंजीकरण हो चुका है। 1% लोग, जैसा कि बिहार में डेटा था, 1% लोग ऐसे हैं, है ना, जो डिसेबल हैं। और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी जो है ये प्रमुख डिसेबिलिटी है, राइट। भारत में 1/3 से अधिक घरों, लगभग 36% में कम से कम एक मच्छरदानी है। यह आंकड़ा भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से मिला था, जो कि आपसे पूछा जा सकता है भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में बात करें तो 94.3 यानी कि लगभग 94% परिवार आयोडीन युक्त नमक का सेवन करते हैं। 41% परिवारों का कोई ना कोई सामान्य सदस्य उसके पास इंश्योरेंस या अन्य फिनेंशियल सर्विसेज हैं। 88.6% जन्म संस्थागत थे यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी था, 88.6%। 57% महिलाएं, है ना, एनीमिया की शिकार थी। कहां पर? भारत की बात हम कर रहे हैं। भारत को लेकर के थोड़ा सा और आंकड़ा, 26.5% जनसंख्या 15 साल से कम उम्र की है भारत की, 26.5% जनसंख्या। लिंगानुपात है 1020, जन्म के समय लिंगानुपात 929। साक्षरता की बात करें तो पुरुषों में साक्षरता 84.4% और महिलाओं में साक्षरता 71.5%।
33.3 यानी कि 1/3 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी न कभी इंटरनेट का यूज किया है। टोटल फर्टिलिटी रेट महत्वपूर्ण है 2.0, जिसमें कि शहर का 1.9 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर 35.2 है ना। तो ये भारत के संदर्भ में आपके आंकड़े हो गए। तो ये सभी आंकड़े जो हैं, क्योंकि कुछ तो रेगुलर आंकड़ा है और कुछ ये सब जो आंकड़े हैं ये आपको स्टेट स्पेसिफिक रिपोर्ट या भारत के संदर्भ में रिपोर्ट 1 जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के वेबसाइट पर आपको उपलब्ध होगा, है ना, वहां से आपको मिलेगा, राइट। तो ये आंकड़े आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।